नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रैपिड एजुकेशन चैनल के डे 6 में स्वागत है। आज हम प्रगतिवाद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवाद के जो विचारधारा है उसको लेकर चलते हैं। यहाँ पे एक शोषक वर्ग होते हैं और शोषित वर्ग होते हैं। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर जो कविताएं लिखी गई है उसे प्रगतिवादी कविताएं कहते हैं। ये 1936 में प्रारंभ हो गई थी और 1943 तक ये चलती रही। इन कवियों में प्रमुख है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगे राघव और त्रिलोचन शास्त्री। इनके अतिरिक्त सुमित्रानंदन पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा आदि की रचनाओं में भी प्रगतिवादी के तत्व उपलब्ध होते हैं। इन काव्यों की मूल प्रवृत्तियाँ ये हैं: शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। इनमें प्रगतिवादी कवियों की नारी के यथार्थ चित्रण यहाँ पे किया है। ना तो ये कल्पना लोक की परी है और सौंदर्य एवं उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा नहीं है। यहाँ पे निराला की वो तोड़ती पत्थर इसका उदाहरण है। वो तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पद पर, गुरु हथौड़ हाथ करती बार बार प्रहार, सामने गुरु मालिका अट्टालिका प्राकार। प्रगतिवादी की भाषा जो है वो बहुत सरल है। शैली अलंकार विहीन एवं मुक्त छंद से होता है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंत की कविताएं हैं। अगला हम प्रमुख प्रगतिवादी कवि और उनकी रचनाओं के बारे में देखते हैं। पहला है नागार्जुन। नागार्जुन का कालखंड 1911 से 1998 तक है। रचनाएं हैं युगधारा। ये 1956 में प्रकाशित है। अगला है सतरंग पंखों वाली। ये 1959 में प्रकाशित है। प्यासी पथराई आंगे 1962 में प्रकाशित है। और भस्मांगुर, हाँ तुमने कहा था, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और इनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं प्रेत का बयान, काली माई, अकाल और उसके बाद, आओ रानी हम ढोए पालकी, वे और तुम, पाषाणी, सिंदूर तिलंगित झील, रविंद्र के प्रति। और इनकी उपन्यास है रघुनाथ की चाची, बलछनमा, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक। अनुवाद है मेघदूत, गीत गोविंद एवं विद्यापति की पदावली। अगला हम केदारनाथ अग्रवाल के बारे में देखते हैं। 1911 से 2000 तक इनका कालखंड है। इनकी रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, समय समय पर एवं अपूर्वा। शिवमंगल सिंह सुमन। इनका कालखंड 1915 से 2002 तक है। हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, एशिया जाग उठा है, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा। अगला है त्रिलोचन। इनका जीवन काल 1917 से 2007 तक है। 2007। इनकी रचनाएं हैं धरती, मिट्टी की बारात, मैं उस जनपद का कवि हूँ। अगला है रांगे राघव। इनका जन्म 1923 में हुआ और 1962 तक इनका काल है। इनकी रचनाएं हैं अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली और राह के दीपक। अगला है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 से माने जाते हैं। तारा सप्तक का जब प्रकाशन हुआ था तब
प्रयोगवाद का प्रारंभ भी हो गया था। तारा सप्तक का जो संपादक अज्ञेय है। तारा सप्तक के कवि है नेमी चंद्र जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा तथा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये 1951 में दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ। तीसरे सप्तक के कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय एवं धर्मवीर भारती। सन 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तीसरे सप्तक में जिन कवियों की रचनाएं संकलित हुई हैं वो हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, केदारनाथ सिंह, मंदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अज्ञेय के संपादकत्व में ही चौथा सप्तक 1978 में प्रकाशित हुआ है, जिनमें 7 कवियाँ शामिल हैं। वह है अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम शर्मा, राजेंद्र किशोर। लेकिन ये जो 1978 का सप्तक है इसमें प्रयोगवादी कम एवं नई कविताएं ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नए कविता की जो रचनाकार हैं वो हैं कुंवर नारायण, दुष्यंत कुमार, अजित कुमार, प्रभाकर माचवे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजयदेव नारायण शाही, बालकृष्ण राव आदि। नई कविता के प्रचार प्रसार का कुछ पत्रिकाओं का भी श्रेय दिया जा सकता है। प्रदीग जो अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित हुई तथा डॉक्टर जगदीश गुप्त के संपादकत्व में सन 1954 में प्रारंभ हुई। नई कविता नामक पत्रिका और निकष, पाटल, कल्पना, दृष्टिकोण आदि पत्रिकाओं का भी नई कविता को प्रकाशित करने का श्रेय जाता है। प्रयोगवाद के प्रमुख कृतियाँ हैं हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रौंदे हुए, इत्यलन, ये 3 अज्ञेय की रचनाएं हैं। चांद का मुख टेढ़ा है मुक्तिबोध की रचना है और ठंडा लोहा धर्मवीर भारती की रचना है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिला पंग चमकीले, गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। और स्वप्न भंग, अनुक्षण, ये प्रभाकर माचवे की रचना है। चक्रव्यूह कुंवर नारायण की रचना है। ओ अप्रस्तुत मन, भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। सूर्य का स्वागत, दुष्यंत की रचना है। वन पांखी, नरेश मेहता की रचना है। अगले हम नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की तरफ चलते हैं। इसमें नवीनता है, सर्वदा नवीनता आते हैं। और बौद्धिकता, संवेदना और शिल्प की जो नई प्रवृत्ति है वो नई कविताओं में प्राप्त होते हैं। आओ हम उस अतीत को भूले और आज की अपनी रग रग के अंदर को छू ले। ये अज्ञेय की कविता मुद्रा राक्षस की पंक्तियाँ हैं। अगला है बौद्धिकता। परंपरागत कविता में जहाँ भावना की प्रधानता है वह में नई कविता में बौद्धिकता प्रधान है। डॉक्टर देवराज की पंक्ति है, क्या है? प्रयोगवादी कविता में भावना है किंतु हर भावना के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इसी प्रश्न चिन्ह को आप बौद्धिकता कह सकते हैं। तीसरी प्रवृत्ति है अतिशय वैयक्तिकता। नई कविता की एक प्रमुख प्रवृत्ति है अतिशय वैयक्तिकता। एक उदाहरण देखिए। साधारण नगर के एक साधारण घर में मेरा जन्म हुआ। बचपन बीता अति साधारण, साधारण रहन सहन, साधारण खान पान। भारत भूषण अग्रवाल की कविता है। अगला है क्षणवादिता। नया कवि क्षणवादिता के समर्थक है। से कल में विश्वास नहीं, आज जो होता है वही इस क्षण में ही जीवन है। एक कविता देखिए। आओ हम उस अतीत को भूले और आज की अपने रग रग के अंदर को छूले इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे।
ये अज्ञेय की रचना है मुद्रा राक्षस की। अगला है भोगवाद एवं वासना। नई कविता में भोग और वासना के स्वर विद्यमान है। आज का कवि प्रत्येक क्षण को केंद्रित स्तर पर भोगने के लिए उत्सुक है। अगला है यथार्थवादिता। यहाँ पे नए कवि का दृष्टिकोण जो है वो यथार्थवादी है। जीवन को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करना कवियों का उद्देश्य रहा है। उपमान, प्रतीक, भाषा आदि यथार्थ पर आधारित है। वो बंद कमरे की गहराई फिजा में खटरी सा गुडगुड में, दुबका रजाई में सुन रहा खिड़की की संगरी दरारों से आती, नल पर जगड़ती औरतों की चकचक। ये शारदा देवड़ा की रचना है। उद्योग और वैज्ञानिक का जो स्वर है वो भी यहाँ पे मुखरित होते हैं और आधुनिक युगबोध इनकी प्रमुख प्रवृत्ति है। इनकी जो शिल्पगत विशेषताएं हैं वो सर्वदा नया है। नए उपमान, नए प्रतीक, नए बिंबों के प्रति कवियों का विशेष मोह जान पड़ता है। देवदा अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, अभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। ये सब उपमान जो है वो सर्वदा नया है। चांद का मुँह टेढ़ा हो गया है। चांद वो जो सुंदरता का प्रतीक है उसमें क्या है, खोट आ गई है। चांद का मुँह टेढ़ा है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और उनकी कृतियां हैं वो बताते हैं। अज्ञेय, उनका जन्म 1911 में हुआ और 1987 में मृत्यु हो गई। दिनमान, प्रतीक, एविमेंट, नवभारत टाइम्स, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, इन सब का संपादन अज्ञेय ने किया था। इनकी काव्य कृतियाँ हैं हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी, इंद्रधनु रौंदे हुए हैं, अरी ओ करुणा प्रभामयी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी का बांग पर छाया, असाध्य वीणा, चिंता और इत्यलन। अगला है गजानन माधव भुक्तिबोध। 1917 से 1964 तक इनका काल है। इनकी काव्य कृतियाँ हैं चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। इनकी आलोचना कृति है तारा सप्तक के कवि, कामायनी एक पुनर्विचार, भारतीय इतिहास और संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष और अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। और इनकी कहानी संग्रह है विपात्र, सतह से उड़ता आदमी। अगला है गिरिजा कुमार माथुर। 1919 से 1994 तक इनका काल है। की काव्य कृतियाँ हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, साक्षी रहे वर्तमान, भीतरी नदी की यात्रा, शिलापंख चमकीले, छाया मत छूना, पृथ्वी कल्पांतर। इनकी आलोचना है नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। और भवानी प्रसाद मिश्र 1914 1985। इनकी काव्य कृतियाँ हैं कमल के फूल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, परिवर्तन जिए, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, शतदल, इंदनमम, कालजयी, अनाम तुम आते हो, व्यक्तिगत। और ये गांधी वाङ्मय के संपादक। और धर्मवीर भारती 1926 से 1997 इनका कालखंड है। काव्य कृतियाँ हैं अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर। उपन्यास है गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। संपादन है धर्मयुग, साप्ताहिक है। निकष, आलोचना, ये 3 है। धर्मयुग, निकष, आलोचना। कहानी संग्रह है चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। निबंध एवं समीक्षा, ठेले पर हिमालय, मानव मूल्य और साहित्य, सिद्ध साहित्य, कहानी और अनकहानी, पश्चेंदी, प्रगतिवाद, एक समीक्षा। और नरेश मेहता
1922 से 2000 तक इनका काल है। काव्य कृतियाँ हैं वन पांखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, पिछले दिनों, नंगे पैरों, मेरा समर्पित एकांत उत्सव, तुम मेरा मौन हो, आखिर समुद्र से तात्पर्य, देखना एक दिन, अरण्या, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रभात पर्व, शबरी, प्रार्थना पुरुष। और अगला है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना 1927 से 1983 तक इनका काल है। काव्य कृतियाँ हैं काठ की घंटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियाँ पर टंगे लोग, उपन्यास सोया हुआ जल, नाटक बकरी, संपादन दिनमान पराग प्रदीग, नई कविता। अगला है कुंवर नारायण, इनकी कृतियाँ हैं तीसरा सप्तक में संकलित कविताएं, चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं। शमशेर बहादुर सिंह, इनका काल है 1911 से 1993। काव्य कृतियाँ हैं दूसरा सप्तक में संपादित कृतियाँ, चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, काल तुझसे होड़ मेरी, बात बोलेगी हम नहीं, उदिता, संपादन कहानी नया साहित्य। जगदीश गुप्त, इनका काल 1927 से 201 तक है। नाव के पाव, शब्द दश, हिमबिद, युग्म, चंदशदी, गोबा गौतम, बोधि वृक्ष, शंभुक, ये सब इनकी रचनाएं हैं। और इनका संपादन नई कविता है। आलोचना, नई कविता स्वरूप और समस्याएं, ये सब प्रगतिवादी कवि हैं। अगले हम नई कविता के कवियों के बारे में देखते हैं। दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए पवन का वसंत, साये में धूप, श्रीकांत वर्मा, दिनारंभ, भटका मेघ, माया दर्पण, जल सागर मगध, रघुवीर सहाय, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्यारे के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, डॉक्टर देवराज, इतिहास पुरुष, विजयदेव नारायण शाही, मछली घर, हरिनारायण व्यास, मृग और तृष्णा, अजित कुमार, अंकित होने दो, अकेले, कंड की पुकार, राजकमल चौधरी, मुक्ति प्रसंग, लक्ष्मीकांत वर्मा, अधुकांत, तीसरा पक्ष, कीर्ति चौधरी, कविताएं, रामथरश मिश्र, बैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई धूप, रणजीत, इतिहास का दर्द, धूमिल, संसद से सड़क तक, लीलाधर जगूड़ी, नाटक जारी है, चंद्रकांत देवतले, दीवारों पर खून है, बाल स्वरूप राही, जो नितांत मेरी है, नरेंद्र मोहन, इस हादसे में, विजेंद्र, त्रास, ऋतुराज, अंगीरस, विष्णु चंद्र शर्मा, आकाश विभाजित है। अगला जो है समकालीन कविता है। 1960 से समकालीन कविता का प्रारंभ होता है और इनकी प्रमुख कविताएं हैं अज्ञेय की, नदी की बांग पर छाया, महावृक्ष के नीचे, मुक्तिबोध, भूरी भूरी खाक धूल, नागार्जुन, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, रत्नगर्भ, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, खिचड़ी विप्लव, देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, शमशेर बहादुर सिंह, चूका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने, त्रिलोचन, ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, केदारनाथ अग्रवाल, पंग और पतवार, गुल मेहंदी, भवानी प्रसाद मिश्र, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल संध्या, परिवर्तन जिए, मान सरोवर दिन, गिरिजा कुमार माथुर, छाया मत चूना मन, भीतरी नदी की छाया साक्षी रहे, वर्तमान कल्पांतर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, कुंवर नारायण, आमने सामने, विजयदेव नारायण, साखी, रामथरश मिश्र, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, अरुण कमल, अपनी केवल धार, हरिनारायण व्यास, त्रिकोण पर सूर्योदय, कैलाश वाजपेयी, महास्वप्न का मध्यांतर, केदारनाथ सिंह, यहाँ से देखो, नरेंद्र मोहन, एक अग्निकांड, जगहें
बदलता। ठाकुर प्रसाद सिंह, हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए। लीलाधर जगूड़ी, रात अब भी मौजूद है बची हुई पृथ्वी। धूमिल सुदामा पांडेय को प्रजातंत्र, कल सुनना मुझे। उदय प्रकाश, कसे कबूतर, सुनो कारीगर। कुमार विकल, एक छोटी सी लड़ाई। बलदेव वंशी, बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं। मणि मधुकर, बलराम के हजारों हाथ। ऋतुराज, एक मरण, धर्मा और अन्य। कन्हैयालाल चंदन, मुझे मालूम है। चंद्रकांत देवतले, लकड़बंगा हंस रहा है रोशनी के मैदान की तरफ। दिव्य रमेश, खुली आँखों का आकाश। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, बेहतर दुनिया के लिए साथ चलते हुए। प्रयाग शुक्ल, यह एक दिन है। मलयज, जख्म पर धूल। मंगलेश डबराल, पहाड़ और लालटेन। रणजीत, झुलसा हुआ रक्त कमल। श्याम विमल, इतना जो मिला। ललित शुक्ल, अंतर्गत। ये 1960 के बाद जो समकालीन कविताएं हैं उसमें प्रमुख हैं साठोत्तरी कविता, समकालीन कविता, अकविता, अभिनव कविता, युयुप्सावादी कविता, बीट कविता, अस्वीकृत कविता और अद्य कविता, सहज कविता और निर्दिशायामी कविता। अगला हिंदी की नवगीत परंपरा। 1960 के बाद नवगीत परंपरा का प्रारंभ हुआ है। ये नवगीतकारों की रचनाएं हैं। ताजेंद्र प्रसाद सिंह, आओ खुली बयार। ठाकुर प्रसाद सिंह, वंशी और बादल। रामधरश मिश्र, पंथ के गीत। बैरंग बैनाम चिट्ठियाँ। रविंद्र भ्रमर के गीत। उमाकांत मालवीय, मेहंदी और महावर। एक चावल नेह रौंदा, सुबह रक्त पलाश की। वीरेंद्र मिश्र, वाणी के कलाकार। अविराम चल मधुवती, गीतम कांपती बांसुरी। बालस्वरूप राही, जो निदांत मेरी है। रमेश शंकर, हरापन नहीं टूटेगा। सोम ठाकुर, एक ऋचा पाटल की। नईम, पथराई आंगे। कुमार रविंद्र, आहत है वन। असीम शुक्ल, कल्पवृक्ष गमले में। रमेश रंजक, किरण के पाव। देवेंद्र शर्मा, इंद्र, कुहरे की प्रतिया। छुप्पियाँ की पैजनी, यात्राएं साथ साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह, गीत मेरे गीत। चंद्रसेन विराट, पलकों में आकाश। पीले चावल द्वार पर। चंद्रदेव सिंह, पांच जोड़ भासुरी। डॉक्टर राम सनेही लाल शर्मा, यायावर। मन पलाश वन और दहकती संध्या। अनूब अशेष, लौट आएगी सगुन पंछी। मधुसूदन साहा, सात हाथ सेतु के। नवगीत की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वर्तमान विसंगतियों का चित्रण, लोक जीवन की अभिव्यक्ति, परिष्कृत सौंदर्य बोध, जनभाषा का प्रयोग, लोक धुनों का प्रयोग, नवीन बिंब योजना, नवीन प्रतीक योजना, नवीन उपमान योजना। समकालीन साहित्य में जो पत्रिकाएं आई हैं वो देखते हैं। पत्रिका के नाम और संपादक। प्रतीक अज्ञेय, कविता भागीरथ भार्गव, निकष धर्मवीर भारती, संगीत उपेंद्रनाथ अश्क, आधुनिक कविताएं रणधीर सिन्हा, नई कविता जगदीश गुप्ता, कविताएं अजित कुमार, देवी शंकर अवस्थी, विश्वनाथ त्रिपाठी, कविताएं सुरेंद्र चतुर्वेदी, निषेध जगदीश चतुर्वेदी, पहचान अशोक वाजपेयी, सचेतना प्रदीप सिंह, नरेंद्र मोहन। साहित्यिक पत्रिका के क्षेत्र में कुछ पत्र है। साप्ताहिक हिंदुस्तान, मनोहर श्याम जोशी, मृणाल पांडे। धर्मयुग, धर्मवीर भारती, गणेश मंत्री। दिनमान, घनश्याम पंकज। रविवार, उदयम शर्मा। इंडिया टुडे, प्रभु चावला, वामा विमला पाटिल। कादम्बिनी, राजेश अवस्थी। सारिगा, अवध नारायण मुग्दल, कमलेश्वर। कहानी, श्रीपद राय। हंस, राजेंद्र यादव। गंगा, कमलेश्वर। आलोचना, नामवर सिंह। और वर्तमान पत्रिकाएं हैं
सचेतना दिल्ली, आलोचना दिल्ली, समीक्षा पटना, आजकल दिल्ली, वैचारिकी मुंबई, वर्तमान साहिती इलाहाबाद, विकल्प इलाहाबाद, वसुधा जबलपुर, ज्ञानोदय कोलकाता, कदांतर पटना, उत्तर प्रदेश लखनऊ, नई धारा पटना, स्वर्ण रेखा रांची। आज की क्लास में इतना ही। अगले क्लास में एक और वीडियो के साथ फिर से मिलती हूँ। धन्यवाद।